हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शेख। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं जफर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं इसका टाइटल है पीएम मोदी एंड अमित शाह भी ठग लाए। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अमित शाह जी की और पीएम मोदी की ठग लाइव वीडियोस लेके आया हूँ, ऐसे सैवेज स्टेटमेंट्स लेके आया हूँ जिनको देख के आप यहाँ से उठेंगे। और वो 3325 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ेगी, इस सभी को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम भी एक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, उनके घाव पर मरहम लगाने का। और आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो? कोई कह सकता है हमारे राज्य में टीका नहीं मिला? टीका तो हम सबको देते थे, लगाने में राजनीति होती थी, मोदी टीका कर लोगों को रोक रहे थे। और जब देखा कि ये तो अब काम में आने लगा है, चुपचाप अंधेरे में 2 टीके लगाकर ट्वीट भी नहीं किया। नेता विपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि वो 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में कुछ कहने की, आप इजाजत ही नहीं देते उनको, सरकार बोलने नहीं देती। देखिए नाविका जी, राहुल गांधी को शायद मालूम नहीं होगा, आपको तो मालूम होना चाहिए। पार्लियामेंट में बोलने के रूल होते हैं। बजट पर चर्चा हुई, उनको 42% टाइम दिया गया, जो उनको तय करना है किसको बोलना है। हम कैसे रोक सकते हैं? सब डिपार्टमेंट पर चर्चा हुई, बड़ा 40% टाइम विपक्ष को दिया गया। वो विपक्ष के सम्मानीय नेता है, वो वियतनाम थे। कैसे बोल सकते हैं? फिर जब मैं आऊंगा तब बोलूंगा। ये पार्लियामेंट है भाई, ये पार्टी का दफ्तर नहीं है। यहाँ कुछ रूल्स बने हैं, नियम बने हैं, और फिर चिल्लाते रहना सिंपैथी प्राप्त करने के लिए। सिंपैथी इस तरह से प्राप्त नहीं होती है। मैं राहुल गांधी जी को इस मंच से पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी को कितने घंटे बोलने के लिए टाइम दिया और आप क्यों नहीं बोले? उनको बोलना चाहिए था अपनी पार्टी के इस समय में, मगर वो बोले नहीं। और जब किसी और का समय होता है, खड़े हो जाते हैं, मुझे बोलने दीजिए। ऐसा प्रिविलेज है यहाँ नहीं होता फैमिली का, वो कांग्रेस पार्टी में होता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अभी कुछ राजनेता आए हैं, 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। नाइस। राहुल गांधी, वो बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है, जो पूरी पार्टी है, वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव से डरती है। चलिए, ऐसी चीजों का मैं क्या जवाब दूं? हम तो बच्चे थे तब इनकी दादी से नहीं डरते थे। मैंने खुद नारे लगाए थे, असम की गलियां सुनिए, इंदिरा गांधी खूनी। इंदिरा से नहीं डरते थे भैया, और उस वक्त तो बच्चे थे और मुझे आइडिया ऑफ इंडिया समझाने का प्रयास करते थे। भाई, आइडिया ऑफ इंडिया जहां समझाना समझा दो। मेरी तो 7 पुश्तें यहाँ जन्मी है, मैं विदेश से नहीं आया हूं। मुझे मालूम है आइडिया ऑफ इंडिया। मुझे मत समझाइए कभी भी, हम तो इसी देश में जन्मे हैं, यही मरेंगे। कई सारे बातों पर सवाल उठाए गए। एक तो मेरी कई बार समझ में नहीं आता, मैं कांग्रेस के नेताओं का बयान सुनता हूं, शायद कोइंसिडेंट ही होगा, कोई इरादे में कमी नहीं होगी, परंतु कांग्रेस के नेताओं के बयान और पाकिस्तान के नेताओं के बयान कई बार भूल मिल जाते हैं। उनके युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करके भूले भी करें। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता। अब पता चल रहा है कि ये है, ये नहीं। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता कि देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं।
क्योंकि देश की जनता समझ गई। जी इन्होंने बड़ा मजेदार कहा, उन्होंने कहा जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे, ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी? जरा बताओ तो भाइयों बहनों, ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है। लेकिन अच्छा है, किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं, उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि मोदी उत्सव करते हैं, मोदी रुपये खर्च करते हैं, मोदी ये करते हैं, मोदी, हर एक की रोजी रोटी का सवाल है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इतने लोगों की रोजी रोटी के लिए काम आता हूं। मित्रों, मौन भी बिक सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने पहली बार अनुभव किया, इस देश में मौन भी बिक सकता है। दोस्तों, पीएम मोदी के खिलाफ जितने भी लोगों ने षड्यंत्र रचा, जो भी पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ था पीएम मोदी के खिलाफ, स्पेशली आफ्टर 2002, वो सब अपनी रोजी रोटी कमा के पता नहीं कहाँ खो गए। लेकिन पीएम मोदी अभी भी वहीं के वहीं है। नरेंद्र मोदी तब गुजरात के सीएम थे, आज पीएम है। अमित शाह जी तब गुजरात में गृह मंत्री थे, आज भी गृह मंत्री हैं देश के। लेकिन ये लोग जो इनके खिलाफ अभियान चलाते थे, ये लोग पहले की तरह ही अभी भी रो ही रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह अभी भी वहीं पे टिके हुए हैं, क्योंकि जनता उनके साथ है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट से जरूर करें। जय हिंद। बाकी यार काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और एक अमित शाह तो भाई फनी मूड में कभी कभी आते हैं, बाकी वो एक सीरियस मूड में रहते हैं। चाहे जो स्पीच में ज़्यादातर हम देखते हैं, लेकिन भाई वो एक ना जो अपोजिट होती है ना एक पार्टी, भाई वो उनको ले जाते हैं, अपोजिशन उनको ले जाते हैं। बाकी एक पीएम मोदी की बात करें तो वो भाई एक थोड़ी सी हंसी हंसी में उतार देते अगले की। जैसे बोल रहे थे कि 2009 में जो पैकेट होता था ना वो उनका एक सही था। लेकिन अभी तक देख लो यार, कितना एक अरसा हो गया है, इतने एक फनी सीन बनते भी हैं और आगे एक कांग्रेस के भी करते हैं। ये नहीं, राहुल गांधी भाई सबसे ज़्यादा एक उतारता है, जो भी एक मतलब कि अपोजिट में बैठा होता है, इनके जब स्पीच होती है ना पार्लियामेंट में, वो सही एक थोड़ा सा ना अपने मूड में रहता है। अगर पीएम मोदी हो तो फिर उनके साथ उनका सही जो उठ बैठ होती है। बिल्कुल, वो जो अपोजिशन में बैठे होते हैं ना, वो भाई उनको सही उतारते हैं। मतलब अभी जो लास्ट एक बिल हुआ है ना पास, उस वक्त इनकी सही लगी रही है। मतलब अपोजिशन वो भी थे और ये वैसे भी बैठा हुआ था। मतलब तब एक वहाँ अमित शाह जी ने बोला था कि आप इधर संविधान ही बदलने आ गए, मतलब हमारे रूल ही बदलने आ गए, ऐसे आपको बदलने दे देंगे। मतलब एक सीधी जो बातें हैं ना वहाँ पे सुना रहे थे। लेकिन जो यहाँ पे पीएम मोदी ने बात बोली है ना लास्ट पे, मतलब ये जो यूट्यूबर उन पर वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं, वहाँ बोलते हैं मौन रहने के भी भाई लोग पैसे कमा रहे हैं, भाई इधर चुप है तो उधर लोग पैसे कमा रहे हैं। वो भी काफ़ी अच्छा नहीं। आप देखो ना, एक ध्रुव ने वीडियो पीएम पर कितनी बनाई है मोदी पर, और एक वीडियो उसने शाह
शॉट वो बनाई थी कांग्रेस पर, तो भाई कांग्रेस वालों ने उसी टाइम उस पर केस कर दिया था और वीडियो का भी बोला था कि डिलीट कर दो। तो ये होता है थोड़ा सा एक सीन। हाँ ऐसा ही है, लेकिन इधर भाई एक जितना बर्दाश्त इन्होंने बहुत किया, क्योंकि एक इलेक्शन टाइम पे जो कैंपेन हमने देखी है ना वो बहुत एक खतरनाक किस्म की थी, लेकिन उसके बावजूद भाई एक कुछ हासिल नहीं कर सके, क्योंकि वो अगेन यही कि उस वक्त एक जो मामला है इस तरह, लेकिन बाद में उस ऐसे ऐसे रिजल्ट सामने आए कि उनको समझ ही नहीं लगी हमारे साथ क्या हुआ। लेकिन अमित शाह की बात करें भाई, बड़े बड़े उन्होंने भाई एक वर्किंग की है बैक पे। जिस तरह भी कोई भी एक बड़ा बिल आया है ना जो कि असम्बली से पास हुआ है, तो उसके पीछे उनकी काफ़ी एफर्ट रही है। 370 की बात करें या उससे आठ के जो भी इस तरह के 5-6 बड़े बिल हैं ना, उसमें एक उनका आम करदार है। ज़ाहिर बात है उसी के वो मंत्री भी हैं इस चीज़ के, लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन जो भाई एक अपोजिशन को एक टारगेट जो की करते हैं ना, या मतलब एक उनको जो सुनाते हैं ना, वो एक डिफरेंट स्टाइल है। लेकिन PM मोदी जी का भी भाई सही था, जहाँ पे वो भाई कह रहे थे एक पैकेट में बांधते हैं, बोले तो हैं, कम से कम ना बोलते तो भूकंप आ जाता वो एक पता नहीं क्या से क्या करता, अच्छे थे ठाक। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ली।